और इरफान अंसारी की बात करें तो इरफान अंसारी भले अपने बयानों से विवादों में रहते हों, लेकिन मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली और मंत्री पद की शपथ में देखिए स्वास्थ्य विभाग उन्हें दिया गया है। वो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल हमारे सहयोगी अविनाश लगातार जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि अपने नाम के आगे वो डॉक्टर लगाते हैं, तो इस बार जो इनकी इच्छा थी वो खुद, और हमारे साथ खुद इरफान अंसारी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और पहले तो बधाई कि आप मंत्री पद की शपथ लेते हैं और जिम्मेदारी भी आपके अपने नाम के अनुरूप, आपके अपने अनुभव के अनुरूप और आपकी इच्छा के अनुरूप। जी जी, क्वालिफिकेशन के अनुरूप बोली मैडम। बिल्कुल, तजुर्बा उसी से होगा। नाम के आगे डॉक्टर ऐसे नहीं लगाया था। मैं MBBS हूँ, MD डॉक्टर हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों का सेवा करूं, इलाज करूं और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर करूं। तो क्या बदलाव करेंगे इरफान अंसारी? देखिए मैडम, हमारा जो स्टेट है काफी बैकवर्ड है और हम लोग स्वास्थ्य में काफी पीछे हैं। झारखंड में ये अगर देखिएगा आप तो 10,000 लोगों के बाद एक डॉक्टर है। स्वास्थ्य की चिंता है और लोग आए दिन स्वास्थ्य को मजाक उड़ाते थे राज्य में। तो आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी का मैं बधाई देता हूं। इरफान जी, क्योंकि अब आपकी इच्छा से आपको ये जिम्मेदारी दी भी गई है, स्वास्थ्य विभाग भी दिया गया है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आए दिन खबरों से रूबरू होते हैं, अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाते हैं कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसमें एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं होती है, मरीजों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या इन बातों का खास ख्याल रखते हुए कुछ नई योजना, कुछ नई तरीके से आप स्वास्थ्य विभाग में बदलाव करेंगे? देखिए मैडम, इससे पहले मैं ग्रामीण विकास का मंत्री था और मैंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो उसको देखते हुए हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी ने, उनको लगा कि नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है, तो इसको ठीक इरफान अंसारी कर सकता है जी। तो जवाबदेही मिली है। डेफिनेटली आई विल डू बेटर एंड बेटर। आपको लगेगा, देखने को मिलेगा, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो डिजीज हो, मैं सब में बेहतर करके दिखाऊंगा। और इरफान जी, इस वक्त न्यूज़ 18 के तमाम दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, तो हम आपसे ऐसी हमारी इच्छा है कि अगर कुछ जानकारी आप दे पाएं, कुछ आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही हो, तो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें कि आने वाले दिनों में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं प्रमुखता से। देखिए मैडम, बदलाव तो है, खास करके जो मेडिकल क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है। हमारे जो हॉस्पिटल हैं, चाहे जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिला में जितने हॉस्पिटल हैं, वहाँ डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ नर्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ का हॉस्पिटल बनना है, नहीं बनना है, तो बहुत सा बदलाव है मैडम, है ना। झारखंड को बेहतर करना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और मुझे खराब लगता है जब आप लोग, मुझे एक डॉक्टर भी हूँ मैं, और आप लोग कहते बयानों के नाम से इरफान अंसारी चर्चित होता है। देखिए मैडम, आप लोग पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को मैं कोट करता हूँ तो मैं बुरा हो जाता हूँ, मीडिया में भी बुरा हो जाता हूँ, और लोग जो बीजेपी के लोग जो हैं उनके नज़रों में बुरा हो जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, सच बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। इरफान जी, आप समझ सकते हैं कि इस बात का कहीं ना कहीं आपको मलाल है कि भाई क्यों बयान जो बहुत साफ गोई से, बड़े जो भावनाएं आपकी होती हैं आप उसे ही प्रकट करते हैं, लेकिन उसका आशय कुछ और निकाल लिया जाता है। चलिए, अब तो जिम्मेदारी तो अब आपको ऐसी मिल गई है, आपके मन माफिक, आपके बिल्कुल आपने कहा कि हमारी शिक्षा के अनुरूप, हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुरूप मिली है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर दो बहुत बड़े बदलाव आपके मन में होंगे कि अगर ये दायित्व मुझे मिलता है तो मैं क्या बदलूंगा, तो क्या वो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ न्यूज़ 18 के इस स्क्रीन पर? मैं मेडिकल डिग्री, जो जहाँ से मेरी एजुकेशन हुआ है, मैं फॉरेन से मैं पढ़ के आया हूँ मैम। तो मैं वहाँ क्या देखा हूँ कि स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए लोगों को। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। हम लोग भोजन की गारंटी लोगों को दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी हम लोग नहीं दिए। स्वास्थ्य काफी महंगा है, कोई गंभीर डिजीज हो जाए तो उसका इलाज लोग नहीं करा पाते। अमीर लोगों के पास पैसा है फिर भी वो नहीं बचा पाते हैं, और गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है तो समझिए तो ये तो एकदम लाइलाज होकर मर जाते हैं लोग। इसमें मैं थोड़ा फेरबदल करूंगा, और स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए। और जब तक आपकी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं होगा, आप कोई काम अच्छा नहीं कर पाएंगे, बेहतर नहीं कर पाएंगे।
इसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा मैम, और आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जिला अस्पतालों में क्या बदलेगा इरफान जी? देखिए मैडम, अभी तो ओथ भी नहीं लिया हूँ, अभी ऑफिस पदभार भी ग्रहण नहीं किया हूँ, तो थोड़ा समय दीजिए और लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। इरफान जी, एक बहुत दुखद तस्वीर दिखती है। हालांकि हम खबरों के लिहाज से उसे दिखाने का हमारा मकसद यही होता है कि भाई मूलभूत सुविधाएं हैं, उस अधिकार बनता है एक नागरिक के तौर पर, एक जनता के लिहाज से, कि भाई दूर दराज के इलाकों से लोगों को अस्पतालों तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। खाट पर लाद कर मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। भगवान भरोसे अगर उनकी जिंदगी बच गई तो अस्पताल तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो कई ऐसे मरीज हैं जो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो क्या इसे आप बहुत प्रमुखता से और प्राथमिकता से देखेंगे? देखिए मैडम, ये विभाग तो सेंसिटिव है ही मैडम, स्वास्थ्य से सारे लोग जुड़े रहते हैं, और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ स्वास्थ्य से वंचित हो, स्वास्थ्य की बीमारी से वंचित हो। तो मैडम, जो विभाग मुझे मिला है, डायरेक्ट मैं कनेक्ट हो गया हूँ जनता से, और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। तो आपको लगता है एम्बुलेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, एम्बुलेंस की जरूरत है, लोग अगर कोई पेशेंट कहीं एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस नहीं मिल पाया तो उसको उठा के ले जाते हैं। ये तो मैडम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज का ये होता है मैम। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, प्लीज ट्रस्ट में, मैं इसको अच्छा करूंगा, और लोगों ने मुझे विधायक फिर से बनाया है, तीसरा बार तो मैं विधायक हूँ। बिल्कुल, चलिए शुभकामनाएं भी इरफान जी आपको, और इस बात की उम्मीद भी कि आप इस विभाग में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जिस वजह से विवाद जुड़ जाता है इस विभाग के साथ, उसे आप दुरुस्त करने को लेकर एक ईमानदार कोशिश जरूर करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल शुभी, जिस प्रति की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ 12 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बात करें तो 12 मंत्रियों की ये पूरी लिस्ट है, और इनमें जिम्मेदारी बड़े बड़े चेहरों को बड़ी बड़ी दी गई है। और बिल्कुल इनमें इरफान अंसारी की भी हम बात कर ले तो इरफान अंसारी को एक बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की। वाकई विभाग इरफान अंसारी से हमने बातचीत भी की और पूरी जानकारी भी अपने दर्शकों को दी है उनके बारे में। इसके अलावा कुछ अन्य मंत्रियों की भी चर्चा करेंगे, उनकी भी पूरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राधा कृष्ण किशोर की अगर हम बात करें तो उन्हें इस बार योजना एवं विकास विभाग दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी वो अदा करेंगे। संसदीय कार्य विभाग भी उनके नाम पर है, तो इनका तजुर्बा भी काफी पुराना रहा है और इसीलिए बहुत सारे अहम विभागों की जिम्मेदारी इनको दी गई है। शिल्पी नेहा तिर्की की बात करनी तो युवा नेत्री हैं, विधायिका हैं और अब मंत्री का पद भी उन्हें मिल चुका है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग उन्हें दिया गया है। तो ऐसे करके तमाम जो 11 मंत्री हैं उन्हें आज विभाग दे दिए गए, जिसकी चर्चा न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आपने देखी और हमने आपको सबसे पहले पूरी जानकारी दी भी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है।